इस वीडियो में बताने वाला हूँ रसखान के समय, जो कि कक्षा 10th वाले हिंदी अध्याय 3 पाठ है। आज मैं रसखान के समय बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं आज संदर्भ सहित व्याख्या भी बताऊंगा। आइए हम देखते हैं समय रसखान जी के। आइए। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मछारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरयो कर चंद पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदे कुल कदम की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। रसखान जी कहते हैं यहाँ पर, रसखान जी कहते हैं मानुष अर्थात मनुष्य। मानुष हो तो वही रसखानी। यहाँ पर रसखानी का 2 वर्ड कर रहा है, एक कवि आ रहा है और एक श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। यहाँ पर कर रहा है मानुष हो तो वही रसखानी, अर्थात अगर मैं मनुष्य हो जाऊं, अर्थात मेरा जन्म जो है मनुष्य के रूप में जन्म हो, ठीक है, मेरा जन्म जो है मनुष्य के रूप में जो है जन्म हो। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरा जन्म ब्रज के गोकुल में निवास करूं। मैं जो है मानुष हो तो वही रसखानी, अगर मैं मनुष्य हो जाऊं, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरा जन्म ब्रज के गोकुल में निवास करूं। आइए दूसरा लाइन देखते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मछारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु हो जाता हूँ, अर्थात पशु का मतलब है पशु, एनिमल्स। अगर जो है मैं पशु हो जाता हूँ, अर्थात मैं पशु रूप में जन्म लेता हूँ। चरो नित नंद की धेनु मछारन, अर्थात नीत नंद नंद बाबा और धेनु गायों और मच्छारन और चरता रहूं चरूं, और कह रहा है चरो नीत नंद की धेनु मच्छारन, तो मेरा नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं। अगला देखते हैं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरयो कर छत्र पुरंदन धारन। पाहन हो तो, पाहन का मतलब है पत्थर। अगर मैं पत्थर बन जाऊं गिरि को, अर्थात मैं उसी पर्वत का, गिरि का मतलब है पर्वत का, पाहन हो तो वही गिरि को, अगर मैं पत्थर हो जाऊं उसी पर्वत का बनूं। जो धर्यो कर छंद पुरंदर धारन, जो इंद्र का घमंड चूर चुकना करने के लिए मेरे श्री कृष्ण जी ब्रज को जल प्रलय के बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुलियों में उठा लिया था, अर्थात टांग दिया था। मेरी इच्छा है कि मैं वहीं जन्म लूं, ठीक है। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर पुरंदर धारण, अर्थात मैं पत्थर बनूं, अर्थात मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत पत्थर बनूं जो भगवान मेरे श्री कृष्ण जी जो है अपने उंगलियों पे जो है पर्वत को टांगा था। मेरी इच्छा है कि मैं वहीं जन्म लूं। आगे देखते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कुल कदम की डारन। जो खग, खग का मतलब है पक्षी। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, अर्थात अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूं, अर्थात अगर मैं पक्षी हो जाऊं तो मिल कालिंदी कुल कदम की डारन। कालिंदी अर्थात यमुना नदी के, कुल कदम की डारन अर्थात यमुना नदी के किनारे स्थित कदम अर्थात कदम की वृक्ष की शाखाओं पर मैं निवास करूं। एक बार फिर देख लेते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मछारन।
पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर चंद्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। यहाँ पर जो है इसका सबसे पहले आपको संदर्भ क्या लिखना है, याद करिएगा। प्रस्तुत जो है पद्यांश अर्थात प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के समय शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता कौन है, रसखान जी है। व्याख्या कर कर आपको लिखना है। कहना है कि अगर मैं मनुष्य हो जाऊं तो मेरा जन्म ब्रज के गोकुल में निवास करूं, और अगर मैं पशु हो जाता हूं तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं, और अगर मैं पत्थर हो जाऊं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो इंद्र का घमंड चूर चकना करने के लिए हमारे श्री कृष्ण भगवान जी गोवर्धन पर्वत को उंगलियों पर टांगा था। और मेरी इच्छा वही है कि मैं ही वहीं पर जो है जन्म लूँ, मैं वहीं पर जो है पत्थर बनूं। और अगर मैं पक्षी हो जाऊं तो मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर निवास करूं। आइए अगला देखते हैं, अगला समय देखते हैं। आइए रसखान जी का दूसरा समय देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी खचोटी। वाछ बिको रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, यहाँ पर जो रसखान जी बोल रहे हैं अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बाल अवस्था का जो है वर्णन किया गया है और एक सखी दूसरी सखी से कहती है धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, अर्थात हे सखी श्री कृष्ण जी धूल से एकदम पोते गए, अर्थात धूल से धूसरित है, अर्थात धूल से सने गए हैं। अर्थात हे सखी श्री कृष्ण भगवान धूल से एकदम सने गए हैं। तैसे बनी सिर सुंदर चोटी, और उनका सिर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है और उनका जो है अत्यधिक शोभायमान, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, अर्थात खेलत खात फिरे अंगना, और वे खेलते और खाते हुए आंगन में विचरण कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ से खेलत खाते हुए जो है आंगन पे अपने जो है विचरण कर रहे हैं और खा रहे हैं आंगन में। और पग पैजनी बाजत पीर का छोटी, और पग पैजनी अर्थात पैरों में पायल बज रही है। पग पैजनी बाजती अर्थात पग में जो है पायल जो है बज रही है। और पीरी का मतलब है पीले रंग, और कछोटी का मतलब है धोती, और पीले रंग की धोती पहने हुए यहाँ से वहाँ से मटक रहे हैं। और अगला लाइन है वाछ बिको रसखानी बिलोकत, और रसखान जी कवि कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं रसखान कवि जी कि वाछ बिको रसखानी बिलोकत वारन काम कला निज कोटि। और रसखान कवि जी कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। अगला देखते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही हैं कि उस कौवे के भाग को देखो,
उस कौवे के भाग का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। और श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन रोटी छीन ले गया और श्री कृष्ण की झूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिनको प्राप्त हो गया वह धन्य हो गया। एक बार फिर इसका जो है हम देखते हैं व्याख्या जो है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलते हैं, राधे राधे।